सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम यहाँ पर प्रश्नावली 2.4 का सवाल नंबर 3 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुपदों के गुणनखंड जो है टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ हमें देखिए, जो हमको गुणनखंड निकालना होता है, थोड़ा सा पिछले दो क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करे हैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको कि गुणनखंड कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम, गुणनखंड है या नहीं है। अगर हमको कोई gx दिया होता है एक बहुपद, और एक बहुपद px दिया होता है, तो gx से हम x की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि शून्यक निकालते हैं, और जो भी वैल्यू आती है उसका मान px में x की जगह पर रख देते हैं। अगर हमको px की जो वैल्यू है 0 प्राप्त होती है तो हम कहते हैं कि गुणनखंड है, और अगर 0 वैल्यू नहीं आती है तो हम कह देते हैं कि गुणनखंड नहीं है। वही वाली कंडीशन यहाँ पर हमको सवाल नंबर 3 में दी है कि हमको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज दिया है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 जो है वो px का एक गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि गुणनखंड है इसका मतलब कि ये जो gx है इसका शून्यक इस px को 0 के बराबर करेगा ही करेगा, क्योंकि ये क्या है, गुणनखंड है। अब जब 0 के बराबर करेगा तो ये पूरा हम 0 के बराबर रख सकते हैं, तो k की वैल्यू हम उस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इस सवाल को सॉल्व करते हैं। किस तरीके से करना है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हमको देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है px एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये एक बहुपद है। दूसरा बहुपद क्या है, x माइनस 1, इसको हम मान लेते हैं gx, तथा gx बराबर x माइनस 1, ये हमको जो है मिल गया। अब यहाँ पर gx से पहले शून्य निकालते हैं, तो हम कहेंगे, पहले तो लिख देते हैं हम यहाँ पर कि gx बराबर 0 रखने पर, gx को 0 के बराबर रखें, यानी कि x माइनस 1 को 0 के बराबर रखें। x माइनस 1 0 के बराबर रखना, इसका मतलब कि 1 का पक्षांतरण होगा, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, x बराबर 1, ये हमको मिल गया है शून्यक। अब ये शून्यक रखना है हमको px के अंदर। ठीक है, x की जगह पर हमको क्या रखना होगा, 1। तो यहाँ पर पहले एक लाइन लिखनी होगी, चूंकि gx px का एक गुणनखंड है, ये हमको सवाल में दिया हुआ है, तो वो चीज हम यहाँ लिख रहे हैं कि गुणनखंड जो है वो है कौन, gx। ये x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, ऑलरेडी है। इसका मतलब कि ये एक जो मान हम रखेंगे, तो ये px की जो वैल्यू है, यानी कि p1 की वैल्यू 0 प्राप्त होगी। तो हम यहाँ लिखते हैं कंडीशन, इसलिए p1, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पर p1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। p1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए p1, और यहाँ पे फिर से लिख देता हूं मैं, इसलिए p1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये हमारे पास है px, जहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो यहाँ पर हमारे पास में किस तरीके से टर्म बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। ये p1 जो है, यहाँ पर क्या रखेंगे हम, x की जगह 1, यहाँ भी x की जगह 1 रखेंगे हम। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। या फिर हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ हम लिख देते हैं px इज इक्वल टू 0, इसलिए px इज इक्वल टू 0, इसलिए अगेन p1 इज इक्वल टू 0। तो p1 की वैल्यू हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है, 1, x बराबर। तो यहाँ से हमको मिलेगा 1 का स्क्वायर 1, प्लस में k बराबर में 0। 1 प्लस 1 कितना हो जाता है, 2, प्लस k बराबर 0। तो इस हिसाब से हमको k मिल जाएगा माइनस का 2, और ये जो हो जाएगा हमारा k का मान। यही हमारा इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, आंसर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर हमको कि ये जो वैल्यू है वो निकालनी है और रखनी है, लेकिन पहले ही हमको इस px को, जो ये px है, ठीक है ना, इस px को 0 के बराबर बताना है हमको। क्यों बताना है, क्योंकि ऑलरेडी हमको बोला है कि ये gx का एक गुणनखंड है, gx जो है वो px का एक
गुणनखंड है। तो इस हिसाब में हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो यहाँ दूसरा सवाल दिया है, अगेन वही x माइनस वन हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस वन क्या हो जाएगा, gx, और ये px है हमारा 2x² प्लस का kx प्लस का √2। यहाँ से अगेन हम क्या करते हैं, पहले तो शून्य निकालते हैं। तो gx बराबर 0 रखने पर, और gx बराबर 0 रखना है, इसका मतलब कि x माइनस वन बराबर 0 रखना है। तो यहाँ से अगेन फिर से x बराबर क्या प्राप्त हो जाता है, 1 प्राप्त हो जाता है। फिर से वही लाइन लिखनी है यहाँ पर कि चूंकि gx px का एक गुणनखंड है, इसलिए px इज इक्वल टू 0 होगा। और px इज इक्वल टू 0 होगा, इट मीन्स कि जो दे रखा है हमको 2x² प्लस kx प्लस √2, ये 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। और x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर मैं वैल्यू जो है वो पुट करता हूँ, उससे पहले एक काम करते हैं, हम ये वाला पूरा जो है एज इट इज रख देते हैं। क्या चीज, ये वाली चीज, 2x² प्लस का kx प्लस √2। तो देखिए px की जगह क्या रख दिया हमने, 2x² प्लस का kx प्लस का √2 बराबर 0। देखिए जो था वैसा वैसा का वैसा ही हमने यहाँ रखा है px की वैल्यू। अब यहाँ पर क्या रखना है, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने p1 नहीं लिखा है, हम ऐसे कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आपको पिछला सवाल थोड़ा सा समझने में दिक्कत आई हो तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, वैसे दोनों तरीके सही है। यहाँ पर हमने x बराबर 1 रखने पर ये लाइन ऐड करी है पिछले वाले जो क्वेश्चन है उससे, थोड़ा सा चेंज करा है हमने, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का 1 से गुणा होगा तो यहाँ कितना बनेगा, 2। यहाँ k का 1 से गुणा होगा तो ये बनेगा k, और प्लस में रूट तो है तो एज इट इज रख दिया, बराबर में 0। अब हमको k को अकेला करना है, यानी कि इसको भी भेजना है और इसको भी भेजना है, दोनों का पक्षांतरण करना है, तो दोनों हो जाएंगे माइनस में। तो k की वैल्यू क्या आएगी, -2 माइनस √2। देखिए ये जो 2 था प्लस का, ये भी माइनस में बदल गया, और ये जो √2 था प्लस का, ये भी माइनस में बदल गया। अब आप चाहें तो देखिए ये भी आंसर है वैसे, और आप चाहें तो यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा, k इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस √2। दोनों ही आंसर सही रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सवाल है पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से इस सवाल को देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। अगेन यहाँ पर gx है x माइनस वन, तो यहाँ लिख देते हैं हम x माइनस वन, और वही चीज यहाँ पर px क्या है, kx² माइनस √2x प्लस 1। सबसे पहले तो इसका हम शून्य निकालते हैं, तो क्या लिखना होता है हमको, gx बराबर 0 रखने पर, जैसे ही हम gx बराबर 0 रखते हैं तो x माइनस वन को 0 के बराबर रखना होगा। तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 1। फिर लाइन क्या आएगी, चूंकि gx px का एक गुणनखंड है, इसलिए px बराबर होगा 0 के, क्योंकि गुणनखंड है। और px बराबर 0 इट मीन्स क्या दे रखा है, px kx² माइनस का √2x प्लस 1, kx² माइनस का √2x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। ये हमने जो kx है उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी है। अब इसको सॉल्व करते हैं, x बराबर 1 रखने पर,
तो जहां जहां भी x है उसकी जगह हमको क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। ये हो गया x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस अंडर रूट 2 है तो ये अंडर रूट 2 और x की जगह फिर से आ जाएगा 1। उसके बाद में प्लस 1 है तो ये प्लस का 1 और बराबर में आ जाएगा 0। तो इस तरीके से ये हमने रख दिया। अब देखिए आगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का k से गुणा होगा तो इस पूरे का क्या बन जाएगा, k ही बनेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और उसका फिर हम जब है गुणा करते हैं k से तो k ही प्राप्त हो जाएगा। फिर माइनस का रूट 2 का 1 से गुणा होगा तो यहाँ पर भी रूट 2 और प्लस में 1 है तो ये एज इट इज रखेंगे हम, तो ये प्लस का 1 और बराबर में 0। अब पक्षांतर किस किस का होगा, इसका और इसका दोनों का। तो k बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2 तो आ जाएगा इधर प्लस में और 1 चले जाएगा माइनस में। ये हमको मिलेगा आंसर, यानी कि k का जो मान कितना प्राप्त होगा हमको, अंडर रूट 2 माइनस 1। ये हमको जो है मान इसका प्राप्त होगा। तो ये जो हो जाएगा हमको इसका आंसर मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा अच्छे से। देखिए वही चीज कर रहे हैं हम, सेम तरीके के सवाल हैं तो सेम चीज कर रहे हैं। जो gx है पहले उसका हम क्या निकालते हैं, शून्य निकालते हैं। ये देखिए यहाँ पर वैल्यू मिल गई हमको, फिर उस वैल्यू को लेकर हम जाते हैं, पहले तो ये लाइन लिखनी है आपको, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, ठीक है ना। इस लाइन को आपको लिखना है और इस लाइन में ये जो चीज है कि गुणनखंड है और जब गुणनखंड दिया होता है तो ये कंडीशन लागू हो जाती है कि px 0 के बराबर होगा। बस इसके बाद फिर हमको यहाँ पर जो x की वैल्यू हमने निकाली वो वैल्यू पुट कर देनी होती है और वैल्यू पुट कर देने के बाद में आराम से हमको आंसर जो है मिल जाता है। तो बड़े ही सिंपल से सवाल है, कोई दिक्कत वाली इनमें बात नहीं है। अब आ जाता है चौथा क्वेश्चन। तीसरे सवाल का चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको एक नया बहुपद मिला है, क्या, के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का k। अगेन जी एक्स क्या है, x माइनस 1, तो वापस यहाँ लिखते हैं हम जी एक्स बराबर x माइनस 1। यहाँ पर आ जाएगा जी एक्स बराबर 0 रखने पर, 0 के बराबर क्यों रखते हैं, क्योंकि हमको शून्य निकालना होता है। तो x माइनस 1 बराबर 0 यानी कि x बराबर 1 प्राप्त हो गया। चूंकि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, ये लाइन कहाँ से लिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ दे रखा है, एक गुणनखंड हो, कौन, ये जी एक्स किसका, पी एक्स का। तो पी एक्स बराबर 0 प्राप्त होगा। पी एक्स बराबर 0 यानी कि के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के बराबर 0। ये जो बहुपद दे रखा है ये 0 के बराबर होगा, तो रखते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस के बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से ये हमने वैल्यू रखी। अब यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर कितना रखना है, 1, तो k इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस में क्या आ जाएगा, k बराबर 0। यहाँ पर देखिए गुणा होकर क्या बनेगा, k ही बनेगा। यहाँ 3 और 1 का गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3 और पीछे बचा है k बराबर 0। k और k दोनों ही प्लस के हैं तो ये जुड़ के हो गए 2k और इस माइनस 3 का हमने पक्षांतरण कर दिया इस तरफ तो ये हो गया प्लस का 3। इतना समझ में आया होगा आपको। देखिए फिर से समझा देता हूं मैं, इसको वापस बना देते हैं, ये के, देखिए ये के और ये के दोनों जुड़ के हो गए 2k और 3 का जो है पक्षांतरण हमने कर दिया इस तरफ तो ये हो गया प्लस का 3। अब k की वैल्यू निकालने के लिए हम 2 का भी पक्षांतरण कर देते हैं तो 2 चले जाएगा कहाँ, बटे में, क्योंकि यहाँ गुणा में था। और हमको ये जो है k की वैल्यू मिल गई है 3/2 जो कि हमारा इस पर्टिकुलर सवाल के लिए बन जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ये जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन
कंप्लीट होता है। आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बिल्कुल इजी सवाल है, आराम से समझ में आ जाएगा। और इस तरीके का एक सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो अच्छे से इसकी प्रिपरेशन आप कीजिएगा। तो बस आज के सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।